हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। बात करेंगे विशाल फैब्रिक स्टॉक के बारे में। लगातार लोअर सर्किट और अब यहाँ पर कंपनी ने दे दिया देखिए बोनस। अब इसमें क्या करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हो रहा है और लगातार कमेंट आ रहे थे इसमें क्या करना है सर बताइए। मैं बिल्कुल आपको सभी एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि स्टॉक में आपको एक्चुअली करना क्या है। मैं बार बार ये मेरा तीसरा वीडियो देखिए स्टॉक पर और मैं बताते रहा हूँ क्या करना है स्टॉक में। और अभी भी जैसे कि बोनस इशू किया है कंपनी ने 1:2 पर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर बोनस में ऐसा होता है दिवाली की जैसा, लोग यहाँ पर बहुत खुश होते हैं। बट मैं आपको कहूँगा इसमें क्या करना चाहिए। कंपनी में दम हो तो बोनस बहुत फायदे का होता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी कंपनी ने जैसे कि बात करें इन्फोसिस ने दे दी या रिलायंस ने यहाँ पर बोनस दे दे तो हमारे लिए बहुत फायदे का होता है। आपको ये फायदा किस लिए उसके बारे में पहले बताऊंगा और जो एक्चुअल सभी बातें वो बाद में यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। जो यहाँ पर कंपनी ने पीडीएफ है सब कुछ ओपन कर और जो जितना यहाँ पर रेशियो है सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाने की कोशिश करूंगा। अब मैं अंडरस्टैंडिंग आपको ये करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर ये समझ जाइए, जो कंपनी बोनस देती है वो बढ़िया कंपनी होगी तो फायदा होता है। आप यहाँ पर ज़रूर जान लीजिए, यहाँ पर कभी भी कंपनी बोनस देने के बाद जैसे कि 100 रुपये का शेयर हो, जब यहाँ पर प्राइस बोनस इशू किया तब यहाँ पर 100 रुपये का शेयर हो, वो लगभग बात करें 50 रुपये के करीब आ जाता है जब बोनस इशू होता है। तो इसलिए कंपनी के शेयर की जो प्राइस कम होती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्वांटिटी भले ही बढ़ जाए बट कंपनी अच्छी हो तो ही उसका जो शेयर जो 50 रुपये हो गया था ना बोनस के देने के बाद, वो बढ़कर 60 रुपये 70 रुपये अच्छा हो जाता है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा इन्फोसिस, जैसे कि बात करें रिलायंस इंडस्ट्री, इन्होंने यहाँ पर बोनस बहुत बार दिया है। इनकी प्राइस अभी तक देख लीजिए। मैं आपको कहूँगा कि जो यहाँ पर इन्फोसिस है वो 11,000 को स्टॉक था कुछ दिन पहले। आप यहाँ पर स्टडी करते हो, मैं बहुत पुराना हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, स्टॉक बहुत पुराना है। और साथ साथ एक स्टॉक के बारे में बात करें तो बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पर आपको ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि जो इन्फोसिस की बात इसलिए कंपेयर करके दिखा रहा हूँ आपको कि बोनस देने के बाद जो स्टॉक की प्राइस कम होती है बाद में से वो उभरता है तो हमारे लिए फ़ायदे की बात है। बट हम यहाँ पर बोनस लेने के बाद अभी इस कंपनी में कुछ इन्वेस्टर है तो यहाँ पर वो क्वेश्चन भी ऐसा रहे कि हमको यहाँ पर लगता है कि स्टॉक आगे जाकर इंप्रूव करेगा, ऐसी आपकी सोच होगी भाई, तो आप यहाँ पर ज़रूर समझ सकते हैं कि इस कंपनी में भी दम हो तो आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ये बताना चाहता था कि जो कंपनी की वैल्यू कम होती है बाद में से स्टॉक जो यहाँ पर प्राइस में भी इंप्रूवमेंट हो तो बढ़िया आपके लिए बात होगी। चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर इस कंपनी की जो यहाँ पर अनाउंसमेंट हो गई है बोनस के बारे में वो दिखाऊंगा और बाद में लोअर सर्किट टूटने के कब चांस है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप पीडीएफ देख सकते हो और अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ ओपन करके डायरेक्ट दिखाने की कोशिश करूँगा जैसे कंपनी ने अनाउंसमेंट की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पर खुद देख लीजिए, विशाल फैब्रिक स्टॉक से रिलेटेड बात कर रहा हूँ और उनकी कंपनी के यहाँ पर आपको पुस्तक सेल दिख जाएगा। ये सभी बातें आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको लगेगा कि सर कोई भी बातें बता रहे हैं। देख लीजिए कंपनी ने 2 अनाउंसमेंट की है। जैसे कि बात करें आप यहाँ पर जरूर जान सकते हैं, जो भी बोनस इशू करती है कंपनी तो उसके जो फेस वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। आप यहाँ पर जरूर समझ सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर बोनस की बात करें, बोनस इशू की है कंपनी ने यहाँ पर 1:2 पर। आप यहाँ पर जरूर झूम करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पर बोनस इशू किया है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख ही सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कंपनी ने बोनस इशू किया है। अब यहाँ पर बहुत कुछ लोग खुश हो गए होंगे कि स्टॉक बढ़िया है और यहाँ पर स्टॉक ने तो यहाँ पर बोनस भी दे दिया है। अभी मैं आपको इसमें बढ़िया क्या है और क्या बढ़िया नहीं है इसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा और ज़रूर ये वीडियो देखकर आप अंडरस्टैंडिंग कर लेना कि स्टॉक में करना क्या है। आपको कहूँगा ऐसा इसमें ऑपरेटर बहुत एक्टिव होते हैं ऐसे स्टॉक में, तो यहाँ पर भले ही कंपनी से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ आई हो बट आपको यहाँ पर स्टॉक गिरते हुए दिख जाए तो समझ जाना कि आपको इसमें फ़ायदा बिल्कुल नहीं है क्योंकि कंपनी की वैल्यू तो गिर जाएगी बाद में से। आप यहाँ पर बोनस देने के बाद ये जो 300 रुपये का स्टॉक दिख रहा है आपको 150 और यहाँ पर 120 पर आ जाएगा और बाद में और बिकवाली हो जाएगी स्टॉक में और आप यहाँ पर फंसते जाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ आप यहाँ पर सोच समझ के ही रहना और आपको यहाँ पर जो डिसीजन लेना है वो आप यहाँ पर खुद अपने दिल से ले सकते हैं। बट मैं जो बातें बता रहा हूँ उसको आप यहाँ पर पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करना, बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्टॉक में करना है। जैसे हम बात करें फिलहाल कुछ दिन की, मैंने आपको लगभग बताना चाहूँगा तो 10 से 12 दिन पहले आगाह कर देते स्टॉक में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर ने आप मुझे कहा था कि सर आप कुछ भी कह रहे हैं, मुझे बहुत भरोसा है। आप यहाँ पर डायरेक्टली भरोसा कर सकते हैं बट मुझे लगता है भाई कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि ऐसे स्टॉक में जो यहाँ पर अपर सर्किल लगता है बाद में से टूट जाता है, वैसे स्टॉक में थोड़ा पैनिक सिचुएशन होती रहती है। और आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप अदर सेक्टर कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उतना दम नहीं है और आपको कहूँगा उतना इंप्रूवमेंट के भी चांसेस नहीं होते हैं क्योंकि इनके अंदर देखिए कोई भी बिजनेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर डाल सकता है। जैसे कि हम बात करें बिजनेस खड़ा कर सकता है, कुछ यहाँ पर पर्टिकुलर बिजनेस होते हैं उनमें आना और वैसा बिजनेस करना बहुत यहाँ पर मुश्किल होता है। बट टेक्सटाइल जैसे बिजनेस आप यहाँ पर देख लीजिए अलग अलग और इतने सारी कंपनीज है, प्राइवेट है,
यहाँ पर लिस्टेड है कुछ स्टॉक मार्केट में, अलग अलग इंडस्ट्री बहुत सारी अवेलेबल है, जिनका बिजनेस बढ़िया चलता है वो इंप्रूवमेंट करती है। और स्टॉक को कहूँगा यहाँ पर लिस्टिंग होकर भी कितने दिन है, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कब, यहाँ पर 2019 में, अभी अगस्त महीने की बात है, अभी लिस्ट हुआ है। तो अभी से इसके ऐसे तेवर दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसे समझ सकते हैं क्या करना है स्टॉक में। तो चलिए आ जाते हैं निकले पर बात करेंगे। और मैं कह रहा हूँ इस पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पर खुद देख लीजिए। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर ट्रिगर टैप पर बात कर रहा हूँ, एनालिस्ट की बात करें तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि इसमें जो डिफ़ॉल्ट होने की हाई प्रोबेबिलिटी, क्यों उनको अंदर की बातें पता होती है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। जिनके पास भी स्टॉक है ना, वो पूरा डे देखिए, उनके लिए बहुत बेहतरीन बातें हैं। और मैं आपको एक एक जो बात बता रहा हूँ उसको पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। यहाँ पर एंट्री पॉइंट आल्सो गुड नहीं है। कंपनी के यहाँ पर डिविडेंड की बात करें, कोई भी अभी तक उनके पास डाटा भी नहीं है कंपनी का। यहाँ पर आप देखिए इंटरेस्टिंग वैल्यू भी अभी भी डाटा नहीं है, और इसलिए उन्होंने कुछ भी रेटिंग दी नहीं। इस स्टॉक में करना क्या उसके बारे में कहा भी नहीं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि स्टॉक के बारे में उनको उतना नॉलेज भी नहीं है कंपनी का। क्यों? आप यहाँ पर ये समझ जाइए कि कंपनी का जितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी उतनी कंपनी क्लियर और खरीदने के लिए बेस्ट होगी। क्यों लोग यहाँ पर सवाल नहीं उठाते और क्यों ऐसा, यहाँ पर आप कभी भी जाकर चेक करना, मैं आपको कहूँगा। ऐसे विशाल फैब्रिक स्टॉक के बारे में नहीं कह रहा हूँ, आप यहाँ पर क्या करना, इन्फोसिस के बारे में चेक करना। ऐसा आपको रेड फ्लैग या ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा आपको एनालिसिस तो भर भर के कहेंगे कि खरीदो बोल के, ऐसा आपको दिख जाएगा। ये बातें अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए आपने भी, और आपको भी लगे कि मैं सभी बातें आपको यहाँ पर स्टॉक से रिलेटेड बुरी बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर एनएससी पर देख लीजिए, लास्ट ट्रेडिंग की बात करें तो लगातार लोग इस स्टॉक में सेलिंग कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेलिंग का बॉक्स है ये, और एनएससी पर सब कुछ जितनी क्वांटिटी बाइंग और सेलिंग होती है ना, उसकी यहाँ पर अवेलेबिलिटी होती है। कि 22 अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए 100% क्वांटिटी यहाँ पर सेल की जा रही है। यहाँ पर इसलिए तो लोअर सर्किट लगता है, आपको एक बताने की कोशिश करूँगा लोअर सर्किट कब लगता है। पूरी की पूरी यहाँ पर जो क्वांटिटी है लगातार सेल होती रही है, बाइंग करने वाला पर्सन कोई भी ना हो, तो इसलिए ही लोअर सर्किट लगता है, ये ज़रूर जान लेना। और स्टॉक के बारे में बात करें तो इसके रिजल्ट भी उतने कुछ बढ़िया नहीं थे। और साथ साथ बताना चाहूँगा यहाँ पर जो डाटा है उसके बारे में भी अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये कंपनी लिस्ट होकर अभी तो यहाँ पर टाइम कुछ नहीं हुआ है, तो कंपनी से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन अभी तक अपडेट्स नहीं है। तो इसलिए कहूँगा सोच समझ कर इन्वेस्ट करना। और जैसे कि बात करें इस कंपनी के बारे में, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर बेरिश कहा जाए है, और एनालिस्ट आल्सो कह रहे हैं कि डेली बेरिश है, क्योंकि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कैसा होता है हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ, और मैं आपको बढ़िया स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहूँगा। अभी देखिए कोविड-19 पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, ये आप यहाँ पर सोच के चलिए। आप यहाँ पर भले चाहते हो कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करना, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी करना हो, एफएमजी स्टॉक हो, आईटी स्टॉक हो, केमिकल की इंडस्ट्री हो, और ये कुछ फार्मा इंडस्ट्री, ऐसे इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करिए, आपको यहाँ पर ही फ़ायदा होगा और आपको ज़रूर बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगी। मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पर मेरी जो बातें सुनते हैं उसका आपको बेनिफिट होना ही चाहिए, और मुझे लगता है आपने बेनिफिट भी उठाना चाहिए भाई, क्योंकि आपके लिए ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप यहाँ पर सोचिए ना, खाने पीने की चीज़ें कभी बंद होगी क्या? कोई भी सिचुएशन हो, कोविड-19 अभी भी रहे आगे भी रहे, तो भी यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें बंद होगी क्या? खाने पीना छोड़ेंगे क्या लोग? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आईटी सेक्टर पूरा वर्क यहाँ पर चल रहा है कहीं पर आईटी सेक्टर पर। बाद में बताना चाहूँगा फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। कितनी भी महंगी मेडिसिन हो लोग खरीदते हैं, यहाँ पर भले ही पैसे ना हो तो उधार लेकर खरीदेंगे, बट खरीदेंगे। और आपको कहूँगा आईटी सेक्टर यहाँ पर एफएमजी हो गया और फार्मा हो गया। केमिकल सेक्टर, फार्मा सेक्टर के लिए जितनी नीड होती है वो कौन, तो केमिकल सेक्टर प्रोवाइड करता है, एफएमजी को केमिकल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है। तो समझ जाइए कि एक पर एक डिपेंड है, इन्हीं इंडस्ट्री में आपका फ़ायदा होगा। तो थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।